Hello students, this is the another part of activity ratio. The first part we will cover inventory turnover ratio, and in this part we will cover our second ratio, means debtors turnover ratio, trade receivable turnover ratio. Let's just have a quick recap. मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया कि एक्टिविटी रेशियो क्या होती है, एंड एक्टिविटी रेशियो में हमने पहले स्टॉक टर्नओवर रेशियो पढ़ी, और मैंने आपको बताया जितनी भी एक्टिविटी रेशियो होती है दैट इज समहाउ रिलेटेड विद द सेल्स, बिकॉज सेल्स इज आवर एक्टिविटी, मेन एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस. सो लेट्स रीड आउट द थ्योरी पोर्शन ऑफ दिस रेशियो. Debtor turnover ratio or trade receivable turnover ratio. It shows what? It shows relation between net credit sale. अब आप बताइए डेटर्स क्यों आते हैं? कैश सेल्स पे तो कभी भी डेटर्स नहीं आते. डेटर्स ऑलवेज कम फ्रॉम क्रेडिट सेल. सो नेट क्रेडिट सेल, दैट इज नेट क्रेडिट सेल्स और क्रेडिट रेवेन्यूज फ्रॉम ऑपरेशंस एंड एवरेज डेटर्स. अब क्योंकि फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला हमारा है जिसके अंदर बोल रहा है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, तो ऑब्वियसली ट्रेड रिसीवेबल तो आएंगे इन विच फॉर्म? एवरेज डेटर के फॉर्म में, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल. और क्योंकि मैंने आपको बताया था एक्टिविटी रेशियो सारी सेल्स पे डिपेंड करती है, तो सेल्स आएगी. बट सेल्स कौन सी आएगी बच्चे? ये सेल्स है. सेल्स कौन सी आएगी? क्रेडिट, बिकॉज डेटर्स हमेशा क्रेडिट सेल की वजह से ही आते हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड. और वो भी किस पे? अगर हमारे को सेल्स नहीं दी है और हमें सिर्फ दे रखा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो हम उसका कॉस्ट वाला रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जैसे हमने इन्वेंटरी में लिया था वैसे ही लेंगे. मतलब कभी हो सकता है क्वेश्चन के अंदर हम नेट क्रेडिट सेल ना फाइंड आउट कर पाए या कैश सेल्स ना दी हो, देन इन दैट केस अदरवाइज हम हमेशा क्रेडिट सेल ही लेते हैं. अंडरस्टैंड? सो इसी को हम थोड़ा इलेबोरेट कर लेते हैं. नेट क्रेडिट सेल कैसे आएगी? नेट क्रेडिट सेल ऑलवेज कम, वी हैव टू डिडक्ट टोटल सेल में से सेल्स रिटर्न हमेशा माइनस होगा. सेल्स रिटर्न माइनस होगा और कैश सेल्स भी. अगर हम कैश सेल्स को माइनस नहीं करते हैं तो वो टोटल सेल्स होगा, लेकिन हमारा फॉर्मूला क्या कहता है? हमें क्रेडिट सेल चाहिए. एंड एवरेज ट्रेड रिसीवेबल सेम फॉर्मूला है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन में 2, बिकॉज एवरेज तो हमारा ऐसे ही निकलता है. एंड नेक्स्ट, रिसीवेबल आर टेकन बिफोर डिडक्टिंग एनी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो हमें याद करने हैं. प्रोविजंस जो होते हैं वो कंपनी अपनी मनमर्जी से लगाती है, दैट इज कोई 5%, कोई 2%. तो हमें जो हमारे रियल डाउटफुल डेट्स है, सॉरी रियल जो हमारे डेटर्स हैं वो लेने हैं. मतलब हमें उसमें से डिडक्ट नहीं करना है प्रोविजन. इफ डिटेल्स रिगार्डिंग कैश एंड क्रेडिट सेल आर नॉट गिवन, देन ऑल द सेल्स आर टेकन ऑन क्रेडिट बेसिस. अगर हमें, मैंने जैसे आपको ऊपर बताया, अगर हमें नहीं गिवन है कि कैश सेल्स कितनी है, तो हम ये मान के चलेंगे कि जितनी भी सेल्स है वो क्रेडिट सेल है. ये हम अजम्पशन करते हैं बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन. नेक्स्ट पॉइंट, इफ डिटेल्स रिगार्डिंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग वैल्यूज ऑफ ट्रेड रिसीवेबल आर नॉट गिवन. अब कई बार हमारी कंपनी तो अभी अभी शुरू हुई है, तो ओपनिंग डेटर्स तो होंगे ही नहीं, है ना. तो हो सकता है कि हमें ओपनिंग ना दे रखे हो या क्लोजिंग वैल्यू नहीं दे रखी है. देन क्लोजिंग जो हमें बाय डिफॉल्ट दे रखा होगा उसी को हम एज अ कैलकुलेशन यूज करेंगे. ओके, सो क्लोजिंग रिसीवेबल्स विल बी यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ दिस रेशियो. This is also an important point while calculating this ratio. This ratio indicates what? This ratio indicates number of times the trade receivable are turned in relation to credit. Means जब मैं क्रेडिट सेल करती हूँ तो मेरे कितने डेटर्स बढ़ते हैं, या कितनी सेल्स पे, कितने क्रेडिट सेल पे कितने डेटर्स हैं मेरे, ये हमें कैलकुलेट करने में पता चलता है. क्रेडिट सेल्स ओवर अ ईयर. Next, this shows how quickly cash is realized from the debtors. Means our trade receivable. How quickly cash is realized from our trade receivable. Understand students?
कितनी जल्दी हम अपने ट्रेड रिसीवेबल को कैश में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि यही हमारे लिए फायदा है कि हम कितने दिन में जल्दी जल्दी हम कन्वर्ट करें। नहीं तो जितना ज्यादा लंबा समय होता है हमारे बैड डेट्स होने के चांस उतने ज्यादा बढ़ जाते हैं। सो जनरली हायर द रेशियो इज मोर एफिशिएंट इज द मोर एफिशिएंट इज द मैनेजमेंट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल। अगर हमारी रेशियो हायर है तो ये हमारे लिए बेस्ट है, क्योंकि हम जल्दी जल्दी उसे किस में कन्वर्ट करें बच्चे, हम जल्दी जल्दी उसको कन्वर्ट कर रहे हैं कैश में। एंड अनदर फॉर्मूला इज देयर जो हम डेज या मंथ्स में निकालते हैं, इसको बोलते हैं कलेक्शन पीरियड। हम इसको डेज में, मंथ में, ईयर में, वीक में निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या है कलेक्शन पीरियड का? नंबर ऑफ डेज, कलेक्शन पीरियड नंबर ऑफ डेज, डेज जो भी हमें गिवन हो, मीन्स अगर हमें ईयरली बोला है या मंथ में बोला है तो उस मंथ में मान लीजिए 30 डेज है तो 30 आना चाहिए। मान लीजिए ईयरली बोल रहा है तो ईयर में 365 डेज होते हैं, और अगर क्वेश्चन में मेंशन है उतने डेज हम लेंगे। वीक ऑब्वियसली 52 वीक्स इन अ ईयर और 7 डेज इन अ वीक, या फिर जो भी हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना है। मंथ ऑलवेज 12 होते हैं, और जो रेशियो हमने ऊपर निकाली है डेटर टर्नओवर रेशियो, वो हम नीचे रख देंगे। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलेगा कि हमारा एवरेज कलेक्शन पीरियड कैसा है। तो ये जितना जल्दी हम कलेक्शन पीरियड, जितना छोटा हमारा कलेक्शन पीरियड होगा वो उतना अच्छा होगा, क्योंकि जितना छोटा होगा उतनी जल्दी हम अपने डेटर्स को रिकवर कर सकते हैं, क्रेडिट सेल को हम कैश में बदल सकते हैं। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस सम न्यूमेरिकल क्वेश्चन हियर। लेट्स स्टार्ट विद वन सिंपलेस्ट क्वेश्चन। So let's read out the question with me students. Credits revenue from operation, that is net credit sale, which is given, कितना दिया बच्चे? हमें दे रखा है हमें 1,20,000, राइट। डेटर्स, डेटर्स हमें कितने दे रखे हैं? 12,000। BR कितना दे रखा है हमें? 8,000। और मैंने आपको जैसे बताया इसमें तो ओपनिंग क्लोजिंग तो दे ही नहीं रखा। मैंने लास्ट आपको क्या बताया था कि जब हमें ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दे रखा होता है तो जो हमें गिवन होता है उसी को हम एवरेज मान लेते हैं, ठीक है। सो हियर फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला क्या कहता है हमारा? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट सेल्स अपॉन में डेटर्स प्लस बीआर। ये नहीं है हमारा फॉर्मूला, तो ये है एवरेज डेटर, या हम लिख सकते हैं ट्रेड रिसीवेबल, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल के अंदर बच्चे दोनों चीजें आती है, हमारा डेटर्स भी आता है और हमारी बीआर भी आते हैं। अगर हमें दोनों गिवन है तो दोनों का एवरेज निकालना पड़ेगा, बट हियर ना तो मुझे ओपनिंग गिवन है ना क्लोजिंग गिवन है, तो मैं इन दोनों फिगर को ही एज अ फिगर लूंगी और मैं यहाँ पे पुट कर दूंगी, और पुट करने के बाद जो मेरी रेशियो आएगी वो मेरी टाइम्स में आती है। ये एक्टिविटी रेशियो की जितनी भी रेशियोज होती है बच्चे वो हमेशा टाइम्स में आती है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो ये याद रखिएगा, क्योंकि अगर हम इसकी जो वैल्यू है वो गलत लिखते हैं तो हमारे मार्क्स भी डिडक्ट हो सकते हैं, इसका थोड़ा सा ध्यान रखिए। चलिए लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज दिस, कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब देखिए इसमें कितनी सारी चीजें दे रखी हैं। ये आपको 2018 और ये दे रखा है आपको 2019। तो ऑब्वियसली हमारा ये क्या हो गया बच्चे? ये हो गया हमारा ओपनिंग और ये हो गया हमारा क्लोजिंग, ठीक है। ये हमारे ओपनिंग डेटर्स, ये क्लोजिंग, ये ओपनिंग बीआर, ये क्लोजिंग, ये ओपनिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये क्लोजिंग, और नीचे हमें टोटल सेल्स दे रखी है, सेल्स रिटर्न दे रखी है और कैश सेल्स दे रखी है। तो सबसे पहले हम इस चीज को सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो हमने लिया नेट क्रेडिट सेल, टोटल सेल्स, जितनी भी सेल्स है उसमें से सेल्स रिटर्न तो हमें माइनस करनी है, लेकिन हमारा फॉर्मूला क्या मांगता है बच्चे? क्रेडिट सेल मांगता है, तो कैश सेल्स भी माइनस करेंगे तो जो हमारी फिगर आ जाएगी वो क्या बच्चे? वो हमारी है नेट क्रेडिट सेल, ठीक है। हमने एक चीज तो सॉल्व कर ली, एक ये वाली चीज हमारी सॉल्व हो गई। अब हमें क्या करना है? फॉर्मूले में एवरेज निकालना शुरू करना है। अब एवरेज कैसे निकलेगा बच्चे? एवरेज का फॉर्मूला ओपनिंग, दोनों ओपनिंग को प्लस करेंगे। मैंने आपको बताया कि जो ट्रेड रिसीवेबल होता है बच्चे उसमें डेटर्स और हमारे बीआर दोनों आते हैं, तो दोनों का एवरेज निकलेगा, है ना। तो जब दोनों का निकलेगा तो दोनों के ओपनिंग प्लस कर दिए, दोनों के क्लोजिंग प्लस कर दिए, डिवाइडेड बाय 2।
जो आपको फॉर्मूले में दिख रहा है, जो आपको क्वेश्चन में दिख रहा है, वही वैल्यूज हमने पुट करनी है। तो हमने वैल्यू कौन सी पुट की? 28,000 प्लस 7,000 विच इज हेयर, दिस इज 28,000, 7,000, दिस इज 2515, 2515 दोनों को प्लस किया डिवाइडेड बाय 2। फॉर्मूला क्या है? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, नेट क्रेडिट सेल अपॉन में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। 75,000 जो ये वाली फिगर हमारी आई थी, ये वाली फिगर को हमने यहाँ पे लिखा, एंड 37,500 जो हमने यहाँ लिखा। तो आंसर इज 2 टाइम्स, और क्योंकि हमारी रेशियो टाइम्स में निकलती है, तो अब आप सोचोगे कि ये ज्यादा है कम है, मैडम हम कमेंट कैसे करेंगे? लास्ट ईयर की जो भी आपकी फिगर रहेगी आप उसको कंपैरिजन करेंगे, क्वेश्चन के अंदर दिया होगा, फिर आपको पता चलेगा कि ये अच्छी जा रही है कि ये गलत जा रही है या इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ठीक है, यहाँ तो सिर्फ हम अभी कैलकुलेट कर रहे हैं, कमेंट नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लिमिटेड कंपनी मेड क्रेडिट सेल ऑफ ₹4 लाख। तो यहाँ पे हमें क्या दिया बच्चे? यहाँ पे हमें दे रखी है क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल कितनी दे रखी? 4 लाख। इफ द कलेक्शन पीरियड इज 36 डेज। ये जो थोड़ा क्वेश्चन है थोड़ा सा मतलब उल्टे से जा रहा है। उल्टे से मतलब जो कलेक्शन पीरियड का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना, उस चीज को ये कंसिडर कर रहा है पहले। सो यहाँ पे कलेक्शन पीरियड हमारा क्या है बच्चे? ये है हमारा 36 डेज। ठीक, एंड ईयर इज अज्यूम टू बी 360 डेज। अब हमें ये 3 चीजें कैलकुलेट करनी है। पहली चीज बच्चे क्या कैलकुलेट करनी है? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। दूसरी हमें क्या कैलकुलेट करनी है? एवरेज कलेक्शन पीरियड, सॉरी ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, एंड द थर्ड पॉइंट जो हमें दे रखा है। सबसे पहले हम एक एक करके इसको कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट हमारे को दे रखा है डेट कलेक्शन पीरियड। डेट कलेक्शन पीरियड हमें कितना दे रखा है क्वेश्चन के अंदर? ऊपर देखिए 360 डेज। हमें सिर्फ पहले फॉर्मूला पुट करना है। फॉर्मूला क्या कहता है? हमारा फॉर्मूला कहता है डेट कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू, यहाँ पे 360 कैसे आया? अगर मैं आपको फॉर्मूला दिखाऊं एक बार फिर से, ये देखिए मैंने क्या लिखा था यहाँ पे मैंने लिखा था नंबर ऑफ डेज, वीक्स और मंथ्स जो भी दे रखा हो, तो वहां पे हमें नंबर ऑफ डेज ऑलरेडी गिवन है। क्या गिवन है हमें? नंबर ऑफ डेज। हमें नंबर ऑफ डेज हमें 360 गिवन है। देखिए ये वाले क्वेश्चन के अंदर गिवन है हमें नंबर ऑफ डेज, 360 डेज एंड 36 कलेक्शन पीरियड है। तो सिर्फ हमें फॉर्मूले में पुट करना है, नथिंग। एक अच्छा और आसान तरीका ये है कोई भी रेशो करने का, सबसे पहले फॉर्मूले लिख लीजिए। जैसे आप फॉर्मूले लिखोगे तैसे ही आपको पता चलेगा ना हाउ यू मैप योर क्वेश्चन। सो पहले हमने फॉर्मूला लिखा, डेट कलेक्शन पीरियड क्वेश्चन में दे रखा है, डेट कलेक्शन पीरियड क्वेश्चन में गिवन है। देखिए 36 डेज, 36 डेज इज गिवन, तो हमने जस्ट इसके अंदर पुट कर दिया, है ना, पुट कर दिया। और नीचे फॉर्मूले में पुट किया तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो हमारी कितनी आ गई? 36, 360 डिवाइडेड बाय 36 विच इज 10 टाइम्स। अब हमारी ये रेशियो तो निकल गई। तो फर्स्ट हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था, उसने यही पूछा था, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो बताइए। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कितनी आ गई? 10 टाइम्स। अब हमारे को अलग फिर से हमें वापस किस पे जाना है बच्चे? हमें जाना है फॉर्मूले पे। फॉर्मूला क्या कहता है हमारा अगला? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट सेल अपॉन में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। सो नेट क्रेडिट सेल भी हमें क्वेश्चन में गिवन है। देखिए नेट क्रेडिट सेल क्वेश्चन में ऑलरेडी ये हमें दे रखी थी, ये देखिए ऊपर दे रखा है नेट क्रेडिट सेल। हमें क्वेश्चन में गिवन है नेट क्रेडिट सेल कितना है बच्चे? ये
4 लाख रुपीज। सो ये वाले जो 4 लाख रुपीज है वो हम नीचे अपना जो हमारा फॉर्मूला है उसके अंदर हम पुट कर देंगे। फॉर्मूला क्या था हमारा? नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो ये जो टर्नओवर रेशियो थी जो हमारी ऊपर आई थी, ये वाली टर्नओवर रेशियो 10 यहां लिखा हमने, ये दे रखा है। अब हमारा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आ गया। जस्ट हमें क्या करना है, फॉर्मूलेज अगर आपको याद है तो आपका एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व होता चला जाएगा। अगर फॉर्मूलेज आपको याद नहीं है देन देयर विल बी एन इशू। अब नेक्स्ट हमारे को जो थर्ड पॉइंट बोला गया है हम लोगों को, लेट्स कम टू दैट थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहे हैं? थर्ड पॉइंट इज ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड। मीन्स हमें क्या निकालना है बच्चे? एंड मतलब क्लोजिंग निकालना है। क्लोजिंग व्हेन ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड आर मोर देन दैट इन द बिगिनिंग बाय 6000। यहाँ पे हमें एक रिलेशन लगाना है, रिलेशन। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, जो चीज जिस पे डिपेंड है ना उसका ही हम एक्स मानेंगे। ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड आर मोर देन दैट इन द बिगिनिंग। ये जो एंड वाला है ये किस पे डिपेंड है? बिगिनिंग वाले पे। तो हम एंड वाले को मानेंगे एक्स, एंड वाले को क्या मानेंगे? एक्स। और बिगिनिंग वाला क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 6000। और एवरेज तो हमने सेकंड वाले पॉइंट से निकाल लिया था ना। बस हमें यही इसमें करना है। चलिए नीचे एक बार क्वेश्चन देखते हैं। लेट ओपनिंग बी एक्स एंड क्लोजिंग इज एक्स प्लस 6000। इस पे डिपेंड है। सो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कितना हो जाएगा? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग कितना है? डिवाइडेड बाय 2। कितना दे रखा था हमें? 40,000। 40,000 हमने यहां लिखना है फॉर्मूले के हिसाब से। यहां पे एंड ओपनिंग कितना था बच्चे? एक्स। क्लोजिंग कितना था? एक्स प्लस 6000। जस्ट हमें ये पुट ऑन करना है और कुछ नहीं करना। जो हमने पुट ऑन किया देन व्हाट वी डू, वी आर हैविंग आवर एक्स वैल्यू। वी आर हैविंग आवर एक्स वैल्यू। 80,000 इज इक्वल टू 2x प्लस 6000। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 74,000, x इज इक्वल टू 37,000। ओपनिंग कितना था? x इज इक्वल टू 37,000 एंड क्लोजिंग हमेशा कितना आता? 6,000। तो हर चीज ध्यान रखिए, जो चीज ये जो हमारा क्लोजिंग था वो ओपनिंग पे डिपेंड है कि भाई जितना भी ओपनिंग आएगा ना, जितना भी हमारा ओपनिंग आएगा उसमें मुझे 6000 जमा करने हैं। तो पहले मैं इसी में को x मानूंगी, तभी तो मैं इसको प्लस कर दूंगी x के साथ। इसलिए जो हमारा क्लोजिंग है दैट डिपेंड्स ऑन ओपनिंग। जो चीज इस पे डिपेंड होती है इस वाले को ये हम x मानते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे लेट करने में गलती कर दी बच्चे, तो आपका जो वो वाला क्वेश्चन है जिसमें हम फिर ये आपके उल्टे पुल्टे हो जाएंगे। मीन्स हो सकता है आपका ये अलग आ जाए, ये अलग आ जाए, मतलब ये क्लोजिंग हो जाए, ये ओपनिंग हो जाए। तो एक बार तसल्ली से क्वेश्चन हम फिर से देख लेते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन है तो वो दूर हो जाए। चलिए एक बार देख लेते हैं इसको, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दोबारा से सुन लीजिए। ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड, एंड में व्हेन ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड मोर देन इन द बिगनिंग। ट्रेड रिसीवेबल जो एंड वाले हैं बच्चे वो ओपनिंग से 6000 ज्यादा है। तो जब ये इस पे डिपेंड है बिगनिंग पे, तो बिगनिंग को मान लीजिए x, क्लोजिंग अपने आप हो जाएगा x प्लस 6000। ऐसे सोच लीजिए कि राम और श्याम दो लोग हैं। राम बोलता है कि जितने श्याम के नंबर है मेरे उससे 50 ज्यादा है, तो मैं क्या करूंगी, शाम को x मान लूंगी, तो राम का कितना हो जाएगा, x प्लस 50। ठीक है, माई पॉइंट ऑफ व्यू, जब भी आप अपनी लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं किसी भी क्वेश्चन को, देन क्वेश्चन बिकम वेरी इजी। सो होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आपको मैं असाइनमेंट दे रही हूँ, ये असाइनमेंट आपको पूरा करना है। इससे रिलेटेड और भी जितने भी क्वेश्चंस हैं आप करके देखिए। दिस इज द असाइनमेंट, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ असाइनमेंट। From the following particulars, determine trade receivable turnover ratio. Revenue from operation is 10 lakh. Credit revenue from operation is 8 lakh. Trade receivable 1 lakh.
व्हाट यू नीड टू फाइंड आउट, यू नीड टू फाइंड आउट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। नेट सेल्स आपको दे रखी है, क्रेडिट सेल आपको दे रखी है, ट्रेड रिसीवेबल दे रखा है। हमें तो सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट सेल से मतलब है फॉर्मूले के लिए। तो कई बार ऐसा होगा क्वेश्चन के अंदर आपको फालतू आइटम भी दे रखे होंगे, एक्स्ट्रा आइटम भी दे रखे होंगे, तो आप उसे इग्नोर कीजिए और सीधा आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। अब क्योंकि क्वेश्चन के अंदर आपको ओपनिंग क्लोजिंग कुछ नहीं दे रखा, तो मैंने आपको क्या बताया, जो भी हमारा ट्रेड रिसीवेबल दे रखा होगा उसी को हम अपने क्वेश्चन में डालेंगे। तो 8 लाख अपॉन 1 लाख अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको रेशियो सामने आ जाएगी। एंड नेक्स्ट है आपका ये वाला असाइनमेंट। इसके अंदर कुछ केसेस मैंने दिए हैं ताकि आपकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए। टाइम्स वगैरह की जो क्वेश्चंस आते रहते हैं, इतने टाइम में इतना एक्सेस है। द क्वेश्चन इज कॉस्ट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सॉरी कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मीन्स कैश सेल्स दे रखा है आपको। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी आपको 3,50,000 दे रखा है। ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है आपको 1,50,000। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 3 टाइम्स, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो भी दे रखी है। कैलकुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल, नीचे आपको केसेस दे रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको जो है ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल फाइंड आउट करना है। देख लीजिए आप क्वेश्चन। वैसे हमें सिर्फ कॉस्ट ही चाहिए होती है, कॉस्ट हमें गिवन है, और फॉर्मूले पहले आप फॉर्मूले लिखते रहेंगे ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि रेशियो तो आपको दे रखी है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप निकाल लीजिए, कॉस्ट ऑफ सेल्स, क्रेडिट कैश सेल्स दे रखी है आपको, और ये कॉस्ट ऑफ सेल्स दे रखी है। इस कॉस्ट ऑफ सेल में अगर आप जीपी ऐड कर देंगे तो टोटल सेल आ जाएगी। मैं आपको हिंट दे देती हूँ। तो टोटल सेल जब आ जाएगी इन दोनों की, तो टोटल सेल में से कैश सेल्स माइनस कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा, क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल मिल गई, रेशियो आपके पास आई, तो एवरेज डेटर्स आ जाएगा। उसके बाद आप केस 1, 2, 3 में पुट कर दीजिए। किसी को एक्स मानना है तो किसी को उसमें उसके ऊपर वैल्यू डिपेंड है, जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया वैसे। तो ये एक हिंट थी इस क्वेश्चन के लिए जो मेरे को आपको बतानी थी कि आपको इसको ध्यान में रखना है कि ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। कॉस्ट ऑफ गुड्स मतलब टोटल ही होगा ना ये, और जीपी है, तो इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगी तो टोटल सेल आ जाएगी, और सेल में से अगर मैं कैश सेल्स माइनस करूंगी तो मेरी क्रेडिट सेल आ जाएगी। आई होप स्टूडेंट्स यू एंजॉय द सेशन। थैंक यू सो मच एंड कीप डूइंग द क्वेश्चन सो दैट आपको प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।